सतगुरु भगवान की जय। आइए भागवत कथा के दूसरे दिन पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भगवत कृपा से ये शुभ अवसर जीवन में आता है और आए तो उसका लाभ लेना चाहिए। तो आइए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दूसरे दिन का शुभारंभ कर रहे हैं। भाव और श्रद्धा से सब गाइए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरन रघुवर बिमल जस हृदायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारण कंचन वरण विराज सुबेसा बादल कुंडल कुंचित ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनते को रसिया राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे सजीवत लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस गावे हस कहि सीतहि कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मांड वंशा भारत सहित कहि धनु कुबेर दिगपाल जाते रवि कोविद कर सके कहाते तुम उदार सुधि नहीं कीना राम मिलाय राजपद विभीषण लंकेश्वर भय युग सहस्र योजन पर भानो लीलोताय मधुर पद तब मूर्तिका तेज मुखमार कमल विराग गए अतिरथ नार दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम
हनुमत से सब सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे अंत महासुख होई। कोई पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति जो। राम लखन सीता सहित बसौ सुधि। सियावर रामचंद्र की जय, रघुवीर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव। आइए पूजा के लिए बुलाइए। कृष्णा राधे वासुदेवा। हरे परमात्मने गणत कलेश नाथा, गोविंदाय नमो नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं, तनुजवन प्रसारं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं भक्तं पारिजातं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रकाशकम्। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान विष्णु, व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासरूपाय विष्णवे। नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वसिष्ठाय नमो नमः। वासिष्ठाय नमो नमः। आरती।
धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। यशोदा गोद खिलैया कृष्ण तो मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। मथुरा जन्म लियो नंद घर मंगलाचार्य कियो। कृष्ण तुम यशोदा हरिओ सैया श्याम बल साऊ कृष्ण तुम यशोदा सैया श्याम मदन गाय चलिया आरती कृष्ण कंसार सुर मारो श्याम तुम घूम बार तारो। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम हो मन्नत लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया नागन थैया की मन मन गाय चरैया की। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। धर धर मुरली बजैया आरती कृष्ण कन्हैया की। शरणानंद मन में होता आनंद। आरती गाते शरणानंद मन में होता आनंद। वृंदावन दास रसिया की आरती हरे कृष्ण भगवान की जय, गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब अपने अपने स्थान पर विराजमान होइए।
आइए। आपसे 1-2 मिनट भगवान नाम कीर्तन का आश्रय करें, शुरुआत करें। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, सब गाइए गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गिरधारी श्याम बनवारी।
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरो जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा ताके जुग पद कमल मना जासु कृपा निर्मल मति पावन महावीर विनवो हनुमान राम जासु जस आपका प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बसई राम सरचा हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। संत समाज की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। भगवान के परम पावन चरण कमल में वंदन करते हुए यहाँ दृश्य दृश्य रूप से विद्यमान सभी चेतनाओं को परम वंदन करते हुए आप सब तथा प्रेम श्रोताओं को मेरा प्रणाम। भगवान की बड़ी परम अनुकंपा जो हम और आप इस पावन पुराण के सानिध्य में बैठे हैं, भागवत के सानिध्य में बैठे हैं, समझ लो भगवान कृष्ण के सानिध्य में बैठे हैं। और कम करो भाई जी, क्योंकि ग्रंथ शाश्वत है, शास्त्र जो है ना वो शाश्वत है, उसकी बातें मिथ्या नहीं हो सकती, उसकी बातें झूठी नहीं हो सकती। और भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि कृष्णा नाम भागवता भागवता नामम च कृष्ण सा। तो भागवत भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वाड्मय रूप है। इसलिए इस ग्रंथ का श्रवण तो कल्याणकारी है ही, लेकिन उसका दर्शन भी कल्याणकारी। भागवत का दर्शन भी मिले ना तो भी कल्याणकारी। तो प्रभु की परम कृपा हम और आप इस दुर्लभ पुराण के सानिध्य में बैठे हैं। दुनिया में सब सरल है, कल भी मैंने कहा सब सरल है, लेकिन भगवान की कथा और संत का मिलन ये दुर्लभ है। संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ है। सुख दारा और लक्ष्मी तो पापी के। तो ये जो वैभव हम पा रहे हैं ना मेरे भाई में, इस समय यहाँ बैठकर जो कथा अमृत का पान कर रहे हैं, सही अर्थ में जीवन की तुष्टि, संतुष्टि और तृप्ति, तीनों केवल यही से मिल सकते हैं और कोई जगह नहीं। ऐसा जितना भी हो तृष्णा रहती और होना चाहिए। विषय भोग जीवन में कितने भी हों, हर पल भूख लगी रहती है। भोजन कितना भी करो पेट नहीं भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। कोई भी विषय से, संसार के किसी भी विषय से कभी इंसान तृप्त नहीं होता, लेकिन कथा सुन करके साधक तृप्त हो जाता। तब कथामृतम तृप्त जीवनम कविभिरीडतम कल्मषापहम
श्रवण्यमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो ध्यान देना, तब कथा अमृतम तृप्त जीवन, तृप्त हो गया। और जो यहां तृप्त हो गया ना, उसको प्राप्त जरूर होता है। भूखे को नहीं मिलता, तृप्त को ही मिलता है। भूखे को तो आना पड़ता है। मन में जितनी भूख रहेगी, तृष्णा रहेगी, उतनी ही बार तुमको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, क्योंकि अंतमति सुगति। प्राणी अंत में मन में जैसे विचार लेकर, जैसे ख्याल लेकर मर जाता है, उसको उसी योनि में जन्म मिल जाता है। इसलिए तो कहा कि मरते समय भगवान का नाम हृदय में हो, मुख पर हो, मति में हो, तो यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जो हरि नाम लेते हुए प्राण छोड़े, वो तो पार हो जाता है। लेकिन हम जा रहे हैं, बेटे का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, पति का क्या होगा, घर का क्या होगा। ये जो तृष्णा है हमारी, यही हमको बार बार जन्म लेने पर और मरने पर मजबूर करती है। निवृत्ति जिसकी हो जाती है, मालूम है भक्त किसको कहते? तिलक चंदन लगाने वाले को भक्त नहीं कहते, श्वेतांबर पीतांबर पहनने वाले को भक्त नहीं कहते। भक्त उसको कहते हैं जो पूरी तरह मगन हो गया। मगन, जिसकी सब तृष्णा खत्म हो गई और मन मगन हो गया। फिर वो भले ही मेले में रहे, परिवार में रहे, संसार में रहे, लेकिन मेले में वो अकेला ही रहता है। एकांते सुखमास्यताम, वो भीड़ में भी अकेला रहता है। भक्त वो है। हम तो 4 बजे नहा लेते हैं, हम तो 3 बजे नहा लेते हैं, हम तो 5 बजे नहा लेते। तुम पूरी रात नहाते रहो तो ठाकुर जी पर क्या फर्क पड़ने वाला है? पूरी रात पानी में बैठे रहो, से होने वाला क्या है बाप? ऊपर से रोज नहा, तो भीतर से भी कभी नहाने की कोशिश करो। क्योंकि 4 बजे नहा करके माला तो जपते हैं, लेकिन दिन भर झूठ बोलते हैं, दिन भर एक दूसरे की निंदा करते हैं, दिन भर चुगली चाटी, ये ते प्रपंच। जितना पुण्य करते हो ना, वो सब अपने आप खत्म कर देते हैं। दुर्गुण हमारे पुण्यों को खा जाता है। इसलिए एक भी दुर्गुण जब तक रहेगा, तब तक साधना इकट्ठी नहीं होगी। तुम करते जाओ, दुर्गुण खाता जाएगा। दुर्गुण माने काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्षा, छल, कपट, राग, द्वेष, दंभ, इतने दुर्गुण हैं। इनमें से एक भी यदि मन में रहेगा, विचारों में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, स्वभाव में रहेगा, तो साधना निष्फल होती रहेगी। पूंजी इकट्ठी नहीं होगी बात। वो तो बाबा जेवरी बांटे और पीछे पड़ा बंधा हो, उसको चाहे। तो सबसे पहले जरूरत है विचारों को शुद्ध करो, स्वभाव को शुद्ध करो, मन को शुद्ध करो। और वो कैसे होगा? केवल भगवान की कथा सुनने से, सत्संग करने से। इसलिए कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा तब होगी जब तुम सत्कर्म करोगे, छल छोड़ोगे, कपट छोड़ोगे, अच्छे कर्म करोगे, अच्छे विचार, पात्र शुद्ध करोगे, तो प्रभु की कृपा बरसेगी ना। दूध कितना ही पवित्र हो, लेकिन बर्तन में यदि खटाई लगी है और उसमें हम दूध डाल दें, तो दूध बेकार हो जाएगा। उसमें दूध का दोष नहीं है, बर्तन का दोष। हमारी बुद्धि बर्तन है, हमारा स्वभाव बर्तन है, हमारे विचार बर्तन है। इस बर्तन को साफ करने की जरूरत है, तब कृपा आएगी।
तुम टलो दूध हो, एक बूंद खटाई डाल दो, पूरा खराब हो जाए। ऐसे ही इस पुण्य के और सत्कर्म के दूध में जब दुर्गुण की खटाई डल जाती है तो खराब हो जाता है। इसलिए जरूरत है, भगवान ने भी यही कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। केवल यही माना है, निर्मल मन पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों दिन भर झूठ बोलते हैं, फिर भी क्यों एक दूसरे के प्रति छल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति दम्भ रखते हैं, एक दूसरे के प्रति राग द्वेष ईर्षा रखते हैं। ये ही दुर्गुण है बाप, ये हमारी व्यवस्था को बनने नहीं देंगे। भैया वो कहाँ है, दूसरा ऑपरेटर, उसको बुला और आवाज थोड़ी करा। तो सत्संग से, भगवान की कथा से, कथा सुनने से सबसे उत्तम फल मिलता है कि हमारे हृदय की धुलाई हो जाए, साफ हो जाए। भजन गाओ वो पानी है केवल, और कपड़े में मैल ज्यादा लगा हो और केवल पानी में उसको डाल करके आप साफ करना चाहो तो नहीं होगा, उसमें साबुन लगाना पड़ेगा। इसलिए सत्संग साबुन है, भगवान की कथा साबुन। जैसे साबुन कपड़े के मैल को बिल्कुल निकाल देता है, ऐसे सत्संगी का विकार मैल बिल्कुल धुल जाता है। इसीलिए कथा सुननी है केवल कि मन शुद्ध हो, विचार स्वच्छ हो। हमें क्या लेना, क्या देना। हमारे ब्रज में वडीलों ने कहावत कही कि बजने दो भजंत्री, कुजंत्री न छेड़िए, औरों की पड़ी क्या बस अपनी निबेड़िए। अपने ही जीवन में इतनी उलझने होती हैं कि उनको ही दूर करते करते जीवन बीत जाए, दूसरे के उसमें झांकने की कहाँ समय। लेकिन पता नहीं हम क्यों अपना छोड़ करके दूसरे के उसमें भाग लेते। समाज में ये रोग लग गया कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। ये इतना सुखी क्यों है? कईयों का बीपी इसीलिए बढ़ता है कि दूसरा इतनी तरक्की कैसे कर रहा है, इतना प्रसन्न क्यों रह रहा है। अरे रहने दो उसको, तुम भी उसके साथ खुश रहो। तो जरूरत है मेरे भाई इस व्यवस्था की कि मन साफ हो। शरीर के ऊपर मैल मिट्टी लग जाए आपको बिल्कुल नहीं सुहाता, तुरंत पानी से धोएंगे, साबुन से धोएंगे, साफ करें। लेकिन विचारों में इतने विकार भरे, इतने मैल भरे, वो कैसे सुहाए? वो भगवान को नहीं सुहाते, वो ईश्वर को। इसलिए उसने कहा कि तू भोग न लगा सके कोई बात नहीं, तो अच्छी पोशाक मुझे भेंट न कर सके कोई बात नहीं, तो अच्छी दक्षिणा न दे सके कोई बात नहीं, और साधु श्रृंगार न कर सके कोई बात, लेकिन केवल तू अपने मन को निर्मल करके मुझे दे दे, मैं राजी हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छित्र
जब ऐसी विशुद्धि आएगी तब प्रभु से सच्चा प्रेम होगा। और जिस दिन सच्चा प्रेम परमात्मा से हो जाएगा उसी दिन प्राणी मगन हो जाएगा। आप क्या समझते हो? भक्ति एक रोग है। भक्ति एक ऐसा रोग जो बिल्कुल लाइलाज, जिसका कोई इलाज नहीं। इसलिए गोपियां कहती सताओ ना हमें उधो, हमें दिल की बीमारी है और तेरा प्रवचन नहीं हमारा वैद्य बांके बिहारी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, बस उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर चलिया मोहन, ये रोग है लग जाए तो चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर सुंदर हो कहती दिखलाओ, हम कैसे कहें देखो ये बैठे, हम कैसे कहें ये बैठे। तुम हो की नजर आते नहीं। मुरली बजा धनुधारी बने कभी, मुरली बजा धनुधारी बने यमुना तट निर्जन Hare
विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेतवती दद्याद् वसार भोजन गोविंद दामोदर मांगे। भक्ति एक रोग है, जिसको लग गया उसको लग गया। मीरा को कौन इलाज मिला, सोचो आप। नरसिंह मेहता, तुकाराम, नामदेव, और ता जिंदगी उस श्रद्धे के चरणों में समर्पित रहता है, और सौगात में मिलते हैं केवल आंसू। उसके चरणों में पड़े रहो हर हाल में, और उसकी याद में डूबे रहो। और कोई सौगात नहीं, मेरी सौगात। तो मेरे भाई बहन, जिस अवस्था की हमें आवश्यकता है, जो हम पूजा पाठ करते हैं, कथा कीर्तन में जाते हैं, धर्म से भक्ति से संबंध रखते हैं, तो वो हमारा फलित हो, वो बेकार न जाए, उसके लिए जरूरत है छल कपट और निंदा को छोड़ने की, तब वो सफल होगा। हम जो भी जीवन में साधना करते, नाम जप करते हैं, सत्संग कीर्तन करते, कुछ भी करते, वो सफल तब होगा जब दुर्गुण की खटाई इस साधना के दूध में न गिरे। इसलिए सावधान। सावधानी से साधना होगी तो बात बनेगी। तो कल